स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर क्वेश्चन पेपर्स एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम जल्दी से पेजेस टर्न करते हो और बायोलॉजी के सेक्शन पर पहुंचते हो। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, दूसरा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करते हो, उसमें ओएमआर भरते हो, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, तुम्हारा एकदम से दिमाग चकरा जाता है, तुम भूल गए थे, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा था, बस एक चीज याद आ रही थी। So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Back in the year 2017, I secured an all India rank of 33 in the AIIMS entrance examination and I have completed my MBBS from AIIMS New Delhi. अपनी आंखें बंद करो and get teleported to your NEET के examination hall. आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं and now the invigilator says कि students please open your question papers and the time starts now. तुम जल्दी से पेजेस टर्न करते हो और बायोलॉजी के सेक्शन पर पहुंचते हो। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, दूसरा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करते हो, उसमें ओएमआर भरते हो, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें समझ में आता है, अरे ये कैसा नीट का पेपर है, ये तो बहुत हलवा पेपर है, मैंने जो सब पढ़ा हुआ है वो सब आ रहा है, एनसीईआरटी के एज सच लाइन से पेपर बने हुए हैं। कमिंग टू योर फर्स्ट गोल्डन पॉइंट गाइस, फर्स्ट 10 और 20 क्वेश्चन से पेपर को जज मत करना। You have to maintain that consistent speed and accuracy all throughout the 180 questions. समझो नीट का कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, एक एक क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन रुकता है या मिलता है, सो बहुत ध्यान से आपको पूरे एंड तक अपने पेपर तक सेम स्पीड और एक्यूरेसी और सेम माइंडसेट और अपना कामनेस मेंटेन करनी है। नाउ 10वें क्वेश्चन के बाद जब आप नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लगाते हो, आपको दिखता है कि इसमें तो बहुत सारे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो थोड़े लेंदी लग रहे हैं क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू योर गोल्डन पॉइंट नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन के लिए ईगो मत रखना। हर एक क्वेश्चन +4 नंबर देके जाएगा, नहीं आता होगा, गलत करोगे -1 ले जाएगा। किसी क्वेश्चन पे तुम 3 मिनट लगा दोगे तो वो तुम्हें +10 नंबर्स नहीं दे जाएगा, +4 ही दे जाएगा। अब जब तुम असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे तो ये बात की तो गारंटी है कि तुम्हें जो है असर्शन, रीजन एंड पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी याद आ रही होगी, जहां पर कि पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के ग्रीन कलर से ऑलरेडी मार्क्ड थे और उसी से आसपास के क्वेश्चंस बने हुए आए हुए हैं, और स्टेटमेंट्स के लिए नॉट एवरी, ऑल और ऑलवेज। ऑलवेज और ऑल जो है बहुत कम एरियाज है एनसीईआरटी में जहां पर मार्क्ड हैं, और ये ऑलरेडी हम लोग ने एनसर्कल करके रखे हुए हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, फेक चैनल्स में ज्वाइन करना, ओरिजिनल वाला ज्वाइन करना। इस पे सारे जो चैप्टर्स हैं उसके असर्शन, रीजन और पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी की अपलोडेड है। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बेस्ड नोट्स और भी बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए हम लोग डालते रहते हैं, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना जरूर से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें समझ में आता है, यहां पर ये क्वेश्चन लगाते हो तुम, कोडॉन AUG, कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलेनिन। तुम दिमाग में सोचने लग जाते हो टेबल एनसीईआरटी की जो बड़ी सी थी, बट वेट अ मिनट, होल्ड ऑन, क्वेश्चन का नंबर देखो 199, या फिर ये बड़ा सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का नंबर देखो 148। अरे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं था, ये सेक्शन बी के क्वेश्चन थे, तो सिंपली एलिमिनेट कर दो प्लीज। फालतू में टाइम वेस्ट मत करना, इट इज फर्स्ट मोर इंपॉर्टेंट कि आप सेक्शन बी जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो एलिमिनेट द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पहले, रादर देन चूजिंग दैट 10 क्वेश्चंस। आप पहले 5 क्वेश्चंस एलिमिनेट करो, आपके जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो मैं सेक्शन बी में ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। नाउ ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, तुम्हारा एकदम से दिमाग चकरा जाता है, तुम भूल गए थे, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा था, बस एक चीज याद आ रही थी, वो ये थी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, बाकी कुछ भी नहीं याद आ रहा था। अब जो समझदार बच्चा था उसने क्या किया, ऑप्शंस अच्छे से पढ़े, उसने देखा कि पहले तो यार क्वेश्चन में नॉट लिखा है, उसको एनसर्कल कर दिया, भाई नॉट लिखा हुआ है, और फिर 3 ऑप्शंस में डी 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 थे, तो ये 3 ऑप्शंस उसने एलिमिनेट कर लिए, एंड विदाउट नोइंग द आंसर कंप्लीटली उसने ही रीच्ड इट टू द राइट आंसर बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो ये आपको कॉमन सेंस रखना है थ्रू आउट अटेम्प्टिंग द पेपर, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ कुछ बच्चा था, एक बच्चा था, उसने अभ्यास बैच में क्या किया, ये क्वेश्चन है वहां का, अटेम्प्ट किया, तुम पॉज करो, अटेम्प्ट करो इसे। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर ए मार्क करके रखा था, सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि उसने चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़े ही नहीं, एंड यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो बहुत सारे बच्चों ने इस पे सिली मिस्टेक की। आंसर वाज 4, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। प्लीज ध्यान से पढ़ो, सिंगैमी, सिनेप्सिस, कंफ्यूज मत हो, चारों ऑप्शंस हमेशा अच्छे से पढ़ना है बिफोर रीचिंग टू योर आंसर, प्लीज गाइस। नाउ अब पढ़ने वाला बच्चा था, इस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट किया और क्या किया, मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ था और उसने CH3COONA और HCl का जो वैल्यूज दिए हुए थे इससे माइनस किया NaCl को, देन ही रीच्ड टू द राइट आंसर। जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट वर्किंग बच्चा था उसने क्या किया कि सिंपली जो डेसिमल पॉइंट्स थे उसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, 6 + 0 - 5, तुम्हारा बचा 1, तो लास्ट में डेसिमल पॉइंट के 1 होगा एंड द आंसर वुड बी 10, 390.71, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है।
सो नो नीड टू सॉल्व द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, और तुम्हें अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 6.022 इंटू 3.97 इंटू 3, तो तुम सोचने नहीं लग जानी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर समवेयर क्लोज टू 73-74 होगा। मैं बोलते हुए मैं रट के नहीं आया था, लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि 6.022 मेरे लिए 6 हो जाता है, 3.97 मेरे लिए 4 हो जाता है, तो 24 मैंने अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास मान लिया, और इंटू 3 मैंने बोला तो ये मेरे पास 75 हो गया, उससे थोड़ा सा कम होगा, एंड दैट इज व्हाई आई रीच टू एन अप्रोक्सीमेशन, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सारा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तुम्हारे पास समय कम बचा और तुम ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे, तब भी तुमने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा और क्या किया, ये समझ में आया तुम्हें कि क्या एटॉमिक रेडियस जो है, जो पूछा गया था, सेल एच से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो तुम्हारे ऑप्शंस नंबर 1 और 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए ना। तो तुम तुक्का भी मार रहे होगे तो 3 और 4 में मारोगे, सही ऑप्शन नंबर 3 है। तो दैट इज वाई तुम्हें ध्यान से ऑप्शन और ध्यान से चीजें पढ़नी है, और जब गेस वर्क भी कर रहे हो तो मिनिमाइज करना है रिस्क, एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। आगे सिमिलर तुम एक और चीज समझाता हूं, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन डाले ना, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम प्रीवियस ईयर में आए हुए, रिसेंट पिछले 4-5 साल में, कुछ तो नीट, बहुत सारे नीट 2023 से भी है। ये जब क्वेश्चन पूछा गया कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, ऑल्दो ये लाइन एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे वैल्यू पे पूछ दिया गया, 2200 केल्विन है और ये याद होना चाहिए। बट बच्चों ने क्या सोचा इस पे कि भाई मैक्सिमम पूछा गया तो सबसे ज्यादा वाला तुक्का मारेंगे, तो 5000 केल्विन मार के आ गए। अरे भाई, जब 3 ऑप्शंस 1200, 2200 और 1900 इतने पास पास थे, तो बहुत कम चांस है कि 5000 आंसर होगा। तो प्लीज, ये एक काइंड ऑफ रूल रहता है, अनसेड रूल, कि जो आंसर होगा वो उसके क्लोज आंसर तुम्हें जो है एक और ऑप्शन मिलेगा जो गलत होगा, तो ऐसे तुम एलिमिनेट कर सकते हो। एंड दिस इज मोस्टली ट्रू। ऐसा नहीं है कि भैया मैं पत्थर की लकीर बोल रहा हूं, बट दिस इज व्हाट इज कंप्लीटली ट्रू। तो 5000 तो तुक्का नहीं मारना चाहिए था, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इन दिस क्वेश्चन। आगे तुमसे पूछा गया कि भाई मीन डायमीटर कैलकुलेट करो। अब कुछ बच्चे जो है मेहनती, वो लग गए पांचों का सम करके डिवाइड करने में और समय लगाने लग गए और मार्क करके आ गए 3.328 बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। उन्होंने ये चीज पढ़ी नहीं, मीन डायमीटर टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई जो स्मार्ट बच्चा था उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा, तो ऑप्शन 3 होगा आंसर, या ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब उसने देखा कि भाई 2 3.32 है, 2 3.33 है, 1 3.34 होगा। 3.32 तो एवरेज हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे कम वाला फिगर है, तो 3.33 के आसपास एवरेज होगा, तो आंसर वो पहुंच गया 3.33। उसे लगा आधा मिनट, जो मेहनती बच्चा था उसे 1.5-2 मिनट में वेस्ट किया और वो भी गलत आंसर -1 लेके गया। सो दैट इज वाई करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसे सही करना है तुम्हें, है ना। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए हुए हैं, और मान के चलिए वाला जैसे मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है। तुम्हें अगर ये नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सिंपली तुम्हें बस इतना पता है कि एनर्जी जो डेंसिटी होता है कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और तुमने इसमें पूछा गया एनर्जी स्टोर, तो इसको तुम वॉल्यूम से AD से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ गया। तुमने केवल डायमेंशनल एनालिसिस से इसका आंसर निकाल लिया, बिकॉज तुम्हें ये कॉन्फिडेंस था, तुमने अच्छे से जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर पे तुम्हारी पकड़ती है। और ऐसे तुम 3 क्वेश्चन सोच के देखो, फिजिक्स में सही कर पा रहे हो, तुम टोटल 12 नंबर ले जा रहे हो, केवल डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हें सही से आ रही है। तो इसलिए हमें ये चीज रियलाइजेशन हुआ, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मेरे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन जरूर से कर लेना। अगले 1 हफ्ते में सारे जो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फोर्स हो गया, वर्क हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें, इन सब का डायमेंशनल जो फॉर्मूलाज है हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे। ऐसे तुम इसे रट लो, सामने प्रिंट करके अपने स्टडी वॉल पे लगा लो, जिससे कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन इनके बेसिस पे सही करके आ जाओ, रेदर देन इसे तुम डिराइव करने लग रहे हो, राइट। अब ये क्वेश्चन आया तुम्हें, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड बहुत बच्चे इसका आंसर पहुंचे। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था नीट में दूसरे साल में, जहां पर अपवर्ड फेंकी गई और बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए। सिंपली वो सेम इक्वेशन लगा देते, उसको समझ लेते कि वो नीचे गई है, बिकॉज अगर उनमें थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग होती कि अगर तुम एक टावर पे खड़े होकर 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर भी फेंकोगे, तो जब वो नीचे सेम पॉइंट पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नीचे होगी, अगर तुम एयर रेजिस्टेंस नहीं काउंट करते हो। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि भाई तुम्हें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन जब तुम फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, लगे नहीं रहना है बड़ा बड़ा तुम्हें उसके इक्वेशन बनाने में और डिराइव करने में। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज का जो रेशियो होता है वो tan θ = 4h/r जो होता है, ये फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तुम इन्हें सॉल्व करोगे 2-2.5 मिनट लगेगा, सिंपल फॉर्मूला से तुम्हारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो मुझे अभी तक याद है। एंड सिमिलरली जो है, बात मानो मेरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं याद कर लेता था, जिससे मैं स्पीड में कर लूं क्वेश्चन, rather than उसे मुझे डिराइव करना पड़े। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी होता है किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैंने पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ट्रस्ट में मैं ये रट के नहीं आया हूं ये वीडियो पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे देखो 6-7 साल पुराना अभी तक याद है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ, वो तुम
डेफिनेटली डिराइव कर सकते हो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और वैसे करके डिराइव जरूर कर सकते हो, बट ये मैंने याद करके रखा जिससे मैं स्पीड में क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकूं। एंड सिमिलरली तुम्हें भी करना है। मान के चलो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और अब क्या है, तुम्हें बिल्कुल हवा भी नहीं लगती यार ये कैसे होगा क्वेश्चन, तो तुम क्या करते हो, तुम देखते हो ऑप्शंस में यार 1.6 है और थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचते हो 1.6 कैसे आया होगा, 48 को 3 से डिवाइड होगा तभी 16 आया होगा कहीं ना कहीं, तो तुम डिवाइड कर दो। 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है 16 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको तुम डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड दैट इज वेयर योर आंसर लाइज। दस तुम्हें मैथमेटिकल स्किल्स, अप्रोक्सीमेशन और कॉमन सेंस, ये तीन चीजें जो भर भर के होनी चाहिए, तुम्हारा करेक्ट माइंड का प्रेजेंस होगा तो तुम बहुत सारे आंसर्स केवल कॉमन सेंस में सही कर जाओगे। आगे तुम्हारे पास अब तुम सेकंड राउंड पर आते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हो और अब तुम्हें कंफ्यूज है। ये मैं एक बच्चा है जिसकी क्वेश्चन पेपर में से मैंने ये फोटो खींची है एंड फर्स्ट राउंड में उसने सही जो है वो आंसर भरा था ऑप्शन नंबर 1 और बाद में उसने ओवर थिंक करके टाइम भी वेस्ट किया और जहां उसे +4 मिलने वाला तो उसे -1 ले गया और ऑप्शन नंबर 4 मार्क करके चला गया। एट द एंड तुम्हें समझना है एकदम लास्ट में, प्लीज डोंट चेंज द आंसर्स, ओनली चेंज अगर तुम्हें बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो, है ना। अब तुम्हारा सवाल कि क्या तुम्हें क्वेश्चंस प्रीवाईक्यूज जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं। यार ये देख लो, रेदर देन अभी केवल पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, तुम्हें पीवाईक्यू के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से एरियाज है जहां पर एनसीईआरटी से पीवाईक्यूज आए हो, उसके आसपास के एरियाज और इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग ने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक बेस्ड नोट्स, जिसमें कि 10 साल के जो पीवाईक्यूज है उन्हें एनालाइज करके वो इंपॉर्टेंट एरियाज से नोट्स बनाकर ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं, तो जाके तुम प्लीज देख लेना। दैट आर गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि होते बहुत छोटे से हैं लेकिन बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं, तो वो तुम्हें और अच्छे से करना है। जैसे सेल साइकिल एंड डिवीजन बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, याद भी रहता है देर तक और तुम्हें सवाल भी दे जाता है अच्छे खासे। तो वैसे तुम्हें थोड़ा सा एनालाइज करना है। एंड चलो मैं तुमसे, अब सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात हो गई, तुम्हें लग रहा होगा यस मुझे तो आता है अच्छे से, मैंने पढ़ के रखा है, रिसेंट पढ़ के रखा है। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी की एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछूंगा। व्हेन डज प्रोफेज 2 स्टार्ट यूजुअली। पॉज कर लो और आंसर देने की कोशिश करो। पहुंच गए आंसर तक या नहीं पहुंच पाए? विश्वास नहीं हो रहा, एनसीईआरटी की लाइन है, ट्रस्ट मी एनसीईआरटी की लाइन है। केवल तुम नहीं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन डाला एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने गलत किया ये आंसर। देख लो, एनसीईआरटी की एज सच लाइन है मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 का। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली एलोंगेटेड। एंड दैट इज वाई ऐसे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और तुमने अगर अच्छे से पढ़ी भी हुई है तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए और तुम्हें एक सही एक वो देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, एज वेल एज तुम्हें चेक देने के लिए कि भाई तुम्हें कितने अच्छे से रिटेन है, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डालते ही रहेंगे, तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। अब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्या रहना चाहिए, देखो डिपेंड तुम पे करता है, बट इन जनरल सेट रूल है बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। दिस इज द बेस्ट पैटर्न जहां पर मुझे समझ में आता है। एंड दिस इज वाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि तुम्हारा बायो जो है वो 360 नंबर का पेपर, मतलब हाफ ऑफ द पेपर जब तुम्हारा 45-50 मिनट्स में हो जा रहा है, तो इट इज बेटर ना कि तुम पहले वो बायो करो एंड देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, और 3 राउंड्स में डिवाइड कर लो अगर कर सकते हो अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर राउंड नंबर 1 में तुम क्या करोगे, केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिससे तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस, और ट्राई करोगे कि कट ऑफ का स्कोर जो भी तुम्हारा स्टेट में स्कोर रहा है 570, 590, 600 जो भी नीट का है, उतने क्वेश्चंस का तुम जो है पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। एज वेल एज दूसरी चीज करोगे, सेक्शन बी में अटेम्प्ट कर लोगे कौन से क्वेश्चन तुम्हें एलिमिनेट कर देने हैं, और फाइनली डिड्यूसिंग कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस एक्चुअली अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी के। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन सेक्शन नंबर इन राउंड नंबर 1। नाउ राउंड नंबर 2 में क्या करोगे, एक जो कैलकुलेटिव और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन तुम्हें लग रहा है सॉल्व कर सकते हो, उस पर अप्रोच करोगे। कैलकुलेशंस नीटली करना, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं हौच पौच मचा देते हैं और बाद में वो गलत आंसर तक पहुंचते हैं। दैट इज नॉट टू बी डन। तो इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई मार्जिन में पेपर के कैसे सॉल्व करना है। टाइम मिले तो रिव्यू कर लेना कैलकुलेशंस, और असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो में एक ठंडे दिमाग से सोचना एनसीईआरटी के साथ सिंक में कि क्या सही आंसर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू योर फाइनल राउंड, अब तुम्हें वेस्ट नहीं करना है टाइम बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अब तुम्हें जो चीज नहीं याद है नहीं याद आने वाली यार, सिंपल सी बात है। कोई वो रटने वाली चीज थी नहीं याद आई तुम्हें फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो अब क्यों याद आएगी। इससे ज्यादा अच्छा है कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि बहुत बार होते हैं कुछ क्वेश्चन की फॉर्मूला तुम भूल जाते हो, कुछ चीजें भूल जाते हो, लेकिन तुम उन्हें डिराइव कर लेते हो। तुम अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट पे जो है वो यू हैव पकड़ है तुम्हें मजबूत है, और जो भी तुम्हें लास्ट लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस लग रहे हैं वो कर लो। तुम्हारे लिए एक गोल्डन पॉइंट, प्लीज डू नॉट ट्राई टू चेंज योर आंसर्स इन द लास्ट राउंड। ओनली चेंज अगर तुम बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ हो, नहीं तो जैसे एक बच्चे का मैंने दिखाया तो उसने गलती की थी, वैसे भी तुम भी शायद से करोगे। एंड लास्टली, डू नॉट पैनिक। बच्चे ऐसे होते हैं जो बबलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, समय नहीं बच पाता है, इसलिए इट इज सजेस्टेड कि अपने लिए टाइम डिवाइड कर लो। जैसे बायो में तुमने फर्स्ट जो राउंड है तुमने दिया कि बायो में लेट से तुम 35 मिनट्स दोगे, केमिस्ट्री में 40 मिनट्स दोगे और फिजिक्स में 50 मिनट्स दोगे।
और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए दे लो तुमने टाइम, और फिर लास्ट में तुमने थर्ड राउंड के लिए। और जब फर्स्ट राउंड किया तो सब कुछ बबल भी कर लिया साथ में, जैसे तुम्हें स्ट्रेस नहीं कि बबलिंग बची है, क्योंकि लास्ट में अगर तुमने बबलिंग गलत कर दी तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। मतलब तुम आता हुआ क्वेश्चन जो आता था वो डेफिनेटली गलत करके आने वाले हो, सो वो तो नहीं करनी है ना, प्लीज, है ना। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। आई होप तुम नीट फोड़ के आओगे, ढंग से अटेम्प्ट करोगे, और तुमने अगर ये वीडियो ढंग से इसको समझा, और इसमें जो मैंने समझाया है इसको एक्चुअली अप्लाई किया, ठंडे दिमाग से पेपर को अपने फुल माइंड के साथ अटेम्प्ट किया, ट्रस्ट में तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करने वाले हैं उनके कंपैरिजन जो कि केवल स्ट्रेस के मोड में देने वाले हैं पेपर। एंड दैट इज व्हाई आई से गिव योर मॉक टेस्ट इन द सेम मैनर जैसे तुम नीट देने वाले हो। तुम्हारा नीट ऐसा ही होगा जैसे कि कोई और मॉक टेस्ट ही क्यों ना हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो यार, उत्साह बढ़ता है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट सारा कंपाइल करने के लिए। हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके यार अगर अच्छा लगा वीडियो तो कुछ यार एक कमेंट लिख देना, इट विल बी माई गिफ्ट, दैट्स ऑल व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अच्छे से पढ़ो और फोड़ के आना नीट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, लव यू ऑल।